सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उच्च गुरुवर श्री अजित सागर जी महाराज की। जिस दिना नहीं जिन राज सीते तोर लोजक कीच में एक सूत्र। आप लोगों को पूजन के माध्यम से या वैराग्य नहीं, पूजन में है 10 लक्षण पूजन में कि जिसके बिना जिन राज नहीं सीजे, अर्थात जिन राज को भी जिसका रूप धारण करना पड़ा या जिन रूप को धारण करना पड़ा, इस जग के कीचड़ से निकलना हो, इस संसार के कीच से ऊपर उठना हो, तो एक ही मुद्रा है, वीतराग दिगंबर मुद्रा ही एक ऐसी मुद्रा है जिसके माध्यम से संसार के दलदल से तुम निकल सकते हो। दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर धन संपत्ति देकर के संसार के दलदल से निकल नहीं सकते। लोग कहेंगे भाई एक काम करो, मोक्ष कोई धन पैसे से खरीद लिया जाए, कोई संपत्ति दान करके लिया जाए। हाँ, इतना है कि उसका सर्वस्व त्याग करके और अपने आप को उस रूप में ढालने वाला ही संसार के दलदल से ऊपर उठा है। आज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ये बात कि आचार्य भगवान का एक सूत्र है, और वो सूत्र है कि अपने जीवन काल में कुछ करो या ना करो, कुछ धन संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन जहां वीतराग मुद्रा का समागम तुम्हें मिलता हो, वीतराग मुद्रा का संयोग जहां तुम्हें मिलता हो, ऐसे वीतराग मुद्रा के ऐसे कार्यों में कभी भी अवसर चूकना नहीं चाहिए। चतुर्मास हुआ, बहुत सारे चतुर्मास जहां जहां हुए, और बहुत जगह चतुर्मास अभी साल हो रहे हैं, अनेकों साल होते हैं। सागर वाले चतुर्मास से अपरिचित नहीं है, और भी बहुत सारे के सुधीर श्रावकगण भी आते हैं, सबको लाभ होता है। लोग ये कहते हैं कि महाराजों का चतुर्मास होता है, और हम कहते हैं कि महाराजों का चतुर्थ वो तो आगम के बंधन में बंधे इसलिए एक जगह रुकते हैं। सही चतुर्मास होता किसका होता है? श्रावकों का होता है।
आप सोचते हो कि महाराजों का चतुर्मास हो रहा है, महाराज तो अपने आप में स्थिर है। आचार्य जी एक बार कहते, देखिए श्रावक तन से एक जगह रहता है पर मन से कहां? पूरे जहां में घूमता रहता है, आज यहां जाना, आज वो करना, आज ये करना है। और साधु का जीवन कैसा होता है? वो तन से कहीं एक जगह नहीं रहते, सदा विहारी। 4 महीने तुम्हारे यहाँ, वो तो आगम का आदेश है, इसलिए चतुर्मास इस बार तो सागर वालों का बड़ा पुण्य है कि 3.5 महीने की जगह 4.5 महीने का चतुर्मास का संयोग बना है। और इस बार ये है कि साधु जो होता है, मुनि जो होते हैं, वे तन से तो चलते हैं, विहार करते हैं, पर मन से सदा कैसे होते हैं? अपने आप में स्थिर रहने वाले होते हैं। वे कभी अपने आप को विचलित नहीं करता। जैसे गृहस्थ शहर में रहता तो दुनिया में कहीं भी घूम फिर के आ जाए, वापस आएगा कहाँ? घर पे ही आएगा। लेकिन साधु क्या कहता है? आज ये घर है, कल कौन सा घर है? आज सागर है तो कल पता नहीं कौन से कहा क्या होगा। कभी भी किसी से बंध का नहीं रहता, उसका एक घर होता ही नहीं है। जहां जहां चातुर्मास हुए अब तक महाराजों के, हम लोगों के है, वहां के लोगों ने जहां जहां उनने चातुर्मास किए महाराजों के साथ, अपने साथ, आपने हमारे साथ चतुर्मास किया, हमने आपके साथ चतुर्मास किया। अब चतुर्मास में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हमने ग्रहण किया? इतना है। कभी कभार चतुर्मास में ऐसे ऐसे संयोग साधु और ऐसे संत जनों के संयोग बन जाते हैं, तो कहते हैं जैसे अंजन को एक गटी बतुक, उसका सानिध्य मिला, अंजन निरंजन बन गया। एक महामंत्र के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? एक महामंत्र के प्रभाव से एक अंजन निरंजन बन गया। ऐसे ही संत समागम के प्रभाव से न जाने कितने अंजन क्या बन जाते हैं? निरंजन बन जाते हैं। कितने लोगों के भाव परिवर्तित हो जाते हैं, कितने लोगों के भावों में विशुद्धि परिणाम हो जाते हैं, कितने लोगों के मन में ये भाव होते हैं कि आज पिछी वालों की संगति में बैठा हूं, तो हम लोग भी यही भावना करते हैं कि आज ये पिछी वालों की संगति में बैठे हैं। हम ये भाव करते हैं कि भगवान इनके ऐसे भाव हो जाए कि कल ये पिछी वाले बन करके बैठे। क्या बैठे? अभी बहनें आ रही थी और आगे चला रही थी, एक बहन कहती है कि महाराज आशीर्वाद दे दो, हम सबकी भी जल्दी ऐसी दीक्षा हो जाए। तो मैंने कहा कि देखो, दीक्षा लेने का समय, ये भी बात सत्य है, कभी कभार व्यक्ति को जिस समय परिणाम होते हैं, जिस समय ऐसे भाव होते हैं, उस समय ना जाने ऐसे निमित्त संयोग बन जाते हैं कि वो ऐसा भाव होकर के भी ऐसा नहीं हो पाता। और जब वो कभी कभार ऐसा उपादान, ये सब निमित्त बनता है, तो परिणाम में ऐसा अंतराय कर्म का उदय आता है, होकर के भी नहीं हो पाता है। इसलिए आचार्य जी बार बार कहते, मैं दीक्षा देता नहीं हूं, दीक्षा तो सामने वाला लेता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। कभी कभार मेरा भाव होता है पर सामने वाले का परिणाम नहीं होता। ऐसे ही है। तो आज पूज्य आचार्य भगवान की कृपा और उनके आशीर्वाद से ये भाग्योदय में हमारा 25वां चतुर्मास मुनि अवस्था का है। कौन सा अवस्था का था? ये 25वां चातुर्मास मुनि अवस्था का, भी वही लक्षलक अवस्था की, तो क्योंकि इससे पहले जो हमने किया था भाग्योदय में, वो ये लग अवस्था में किया था गुरु जी के साथ में। ये सब दूसरा चतुर्मास है वैसे देखा जाए तो। अब
आज पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से लोगों को मन में जिज्ञासाएं खूब सारी हैं कि हमारा चतुर्मास के बीच में तिथि परिवर्तन क्यों? अरे भाई, साधु को तिथि परिवर्तन करने में बीच में भी होता है? नहीं, कई लोगों के मन में चतुर्मास के बाद होता है। तो चतुर्मास के बाद में भी हो जाता होता। हाँ, सबूत है। देखिए, कभी भी हो, संयोग है, जहाँ जैसा जब भी हो, अच्छा निमित्त है और अगर आने वाला समय है तो समय देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय किया और निर्णय करके यही हुआ कि ठीक है, चतुर्मास के बाद फिर निश्चिंत हो जाएंगे। आगे फिर पंच कल्याणक आदि का कार्य भी है और पूज्य आचार्य भगवान के पास समाचार भेजा तो आचार्य जी ने भी अच्छे आशीर्वाद करा, बहुत सारा अच्छे से करो। और आज पूज्य आचार्य भगवान के परोक्ष में ये तिथि परिवर्तन का कार्यक्रम मध्याह्न काल में आप सब लोगों को ये सब वितराग मुद्रा की सारभूतता, वास्तविक रूप से दुनिया की धन संपत्ति एक तरफ होती है, पर ये संयम का दिवस, संयम का उपकरण देना और लेना बहुत पुण्य कर्म का उदय माना जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे बाहर के सुधीर श्रावक लोग भी आप लोगों के इस महोत्सव में, जैसे लोकांतिक दिवस स्वर्ग से आ जाते ना, काय के लिए धन्य है आपके इस वैराग्य दिवस को अनुमोदना करने के लिए। ऐसे सारे के सारे, जैसे ये दिख रहे हैं, इधर ब्रह्मचारी हैं, तो बहने हैं, इधर श्रावक हैं, दूर दूर से बहुत सारे लोग आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। मध्याह्न काल में बहुत सारे लोगों की आने वाले हैं। हम ठीक समय का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पिछली बार आचार्य श्री के आशीर्वाद से ऐसी जगह टिकटोली में भी चतुर्मास हुआ था। पहले लोग सोच रहे थे कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा, पर मुझे जितना आनंद वहां पर भी आया, वहां के आनंद का बढ़िया, बहुत अच्छा क्षेत्र है। एक बात अलग है, कई लोग कहते हैं महाराज वो तो बिहड़ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, वो चंबल का बिहड़ ही है, लेकिन वहां बिहड़ में जब शांतिनाथ भगवान को देखते हैं तो वहां का एक अद्भुत विशुद्धि और क्षेत्र का एक माहौल है। आज वहां के लोग भी आ गए हैं और भी आते जा रहे हैं। सब लोग हम इस कार्य को अपन करेंगे समय अपना, क्योंकि अभी अपन जल्दी कार्यक्रम करते हुए चर्या का समय करते हैं और आगे ठीक ठीक जो समय दिया है उस समय से अनुसार अपना काम करेंगे। करते हुए इस कार्य को पूज्य आचार्य भगवान के परोक्ष में अपन सब इस चतुर्मास के बीच में ही तिथि परिवर्तन समारोह का कार्य थोड़ा सा धैर्य रखिए। कैसा क्या होगा, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ज्यादा ओपन हो जाए तो आदमी की विशुद्धि कम हो जाती है ना, और एक जहां जिज्ञासा बनी रहे ना उसमें विशुद्धि और ज्यादा बनती रहती है। अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, अब किसका नंबर आएगा। विशुद्धि बनाओ बिल्कुल अपने जीवन में, ऐसी ही भावना आए। इसलिए इसी भावना के साथ कि हम सब आज इस संयम उपकरण के इस दिवस पर पूज्य आचार्य भगवान को परोक्ष में स्मरण करते हुए और उनकी ही परम कृपा से ये महामहोत्सव का कार्य आज होगा, हम सब उस कार्य को करेंगे। इतना ही कहते ब्राह्म परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि से Bye.